लिथियम बैटरीज किस तरह से बनती हैं और स्पेशली ESS सिस्टम की बैटरीज, जो बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम की बैटरीज होती हैं 200 किलोवाट, 500 किलोवाट या एक मेगावाट की बैटरी के सिस्टम्स इस वक्त बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जानने के लिए मैं आप लोगों को आज चाइना के शहर हिनांग लेके आया हूं, जहां पे जिनको सोलर की ESS की फैक्ट्री मैं आपको विजिट करवाऊंगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिनको सिर्फ एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन जिनको सोलर का एक बहुत बड़ा ESS प्लांट मतलब लिथियम आयन बैटरीज का हाई वोल्टेज का प्लांट यहाँ पे है। मैं आपको वन बाय वन तमाम सेट्स के और तमाम सेक्शंस दिखाऊंगा। इससे पहले पाकिस्तान से किसी भी व्लॉगर ने आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखाई होंगी। ESS का 1 से लेके एंड तक कंटेनर में जाके किस तरह से बैटरीज अटैच होती हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सो दैट के ये दुनिया का पहला जिनको सोलर का या किसी भी टियर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्लांट का विजिट होगा। और ये पहला व्लॉग होगा जो इससे पहले कभी इंटरनेट के ऊपर आप लोगों ने सोलर पैनल्स तो बनते हुए देखे होंगे, लेकिन बैटरीज या ESS सिस्टम बनते हुए नहीं देखे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी आते हैं, दुनिया भर से भी आते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग नहीं करते, वो आप लोगों को इस तरह की चीजें नहीं दिखाते। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके आप लोगों तक वो चीजें दिखाना था जो आप लोग पाकिस्तान में बैठे नहीं देख सकते। मैं इसीलिए स्पेशली स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूं, और इसके लिए स्पेशली मैंने जिनको सोलर वालों से परमिशन ली थी। नॉर्मली इस तरह के प्लांट्स के अंदर एंट्री की भी इजाजत नहीं होती, मैंने स्पेशल परमिशन ली है सो दैट कि अपने तमाम व्यूअर्स को मैं दिखा सकूं वो सब चीजें जो हम अक्सर पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ पे आके देखते हैं लेकिन दूसरों तक फैलाते नहीं है, बताते नहीं है। तो आप आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ESS सिस्टम्स, बड़े बैटरी वाले सिस्टम्स बनते हैं और एंड तक पहुंचते हैं आप लोगों तक। दोस्तों, इस तरह से एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके अंदर BSS ESS सिस्टम लगते हैं। ये ESS सिस्टम है जिनको सोलर का। पहले आपने देखा है बैटरीज को बनते हुए, तो बनने के बाद यहाँ पे आ जाती हैं ये बैटरीज, और इस तरह से ये खाली कंटेनर होता है और ये कंटेनराइज सोल्यूशन ही आगे जा रहे होते हैं। इस तरह से उसके अंदर रैक्स लग रहे हैं, ये लोग उसके अंदर रैक्स लगा रहे हैं, और रैक्स लगने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे इसके अंदर बैटरी लग रही होगी। इस वक्त ये रोबोट ने बैटरी उतार दी है। बैटरी उतारने के बाद ये वापस अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है, जहाँ पर से इसने दोबारा आगे से बैटरी लेनी है। खुद ही इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये अपनी इस ग्रीन लाइन के साथ साथ चल रहा है, जहाँ पे ये QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को रीड करता जाएगा और ये आगे मूव होता जाएगा। असेंबली लाइन से बैटरी बनने के बाद यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर बैटरीज को फिट किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके जरिए इस बैटरी को कंटेनर के अंदर लगाया जाता है और उसके बाद आगे शिप किया जाता है। तो इन प्रोसेसेस को देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ही एंड होता है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस दिखाऊंगा, और इस काम के लिए मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी जिनको सोलर की। इनकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि इस तरह के ESS सिस्टम्स के अंदर बहुत कम व्लॉगर्स को जाने दिया जाता है। कंपनीज की सीक्रेसी होती है, तो मुझे इन्होंने अलाउ किया अपने सिलेक्टेड पोर्शंस के ऊपर जाने के लिए। पाकिस्तान से तो क्या दुनिया से किसी भी व्लॉगर को कभी भी इजाजत नहीं मिली इस तरह की फैक्ट्रीज के अंदर, टियर 1 की फैक्ट्रीज के अंदर जाके वीडियोस बनाने की। तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लें, सो दैट के बाकी वीडियोस भी आप देख सकें। बड़ी महारत से एक एक स्क्रू को ये लोग टाइट कर रहे हैं, एक एक तार का ख्याल रख रहे हैं। इस तरह से ये बड़े बड़े प्लांट्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ऊपर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 किलोवाट से लेके मेगावाट्स तक, 5-5 मेगावाट के स्टोरेज बैंक्स ये लोग यहाँ बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जिनको सोलर का लोगो है। और यहाँ पर ये सेक्शन था जहाँ पे आपने बैटरी के फ्रेम्स लगते हुए देखे हैं, और यहाँ पे ये बैटरी के फिनिश तकरीबन यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आ रहा है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि रोबोट्स मूव कर रहे हैं बैटरीज को, एक जगह से दूसरी जगह पे रोबोट्स लेके जा रहे हैं, और बहुत कम मैन हैंडलिंग होती है। लेकिन इवेंचुअली जब ये फाइनल कंटेनर के अंदर लगना होता है तो यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर ये ज़रूर आपको मैन हैंडलिंग करनी पड़ती है। ये रोबोट अभी है, ये रोबोट कंटेनर तक लेके जाएगा इस बैटरी को। इसके ऊपर बैटरी पड़ी हुई है, और इस तरह से ये लोग इंजीनियर्स इस कंटेनर के अंदर ये बैटरी को लगा देंगे। इसी तरह से ये रेडी टू यूज़ कंटेनर शिप हो जाएगा। इसके सिर्फ आपने वायर्स को अटैच करना है अपने इन्वर्टर के साथ या इसके अपनी मेन फैक्ट्री की इनपुट के साथ, तो ये स्टार्ट हो जाता है। 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 300 किलोवाट, वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये लोग आपको BSS बना के दें। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, और ये वो कूलेंट मटेरियल है जो इन कंटेनर्स के अंदर इस्तेमाल होगा, सो दैट कि हीटेड एनवायरनमेंट्स के अंदर भी इन कंटेनर्स ने लगना होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी ये बैटरीज
ओपन एयर में रखी जा सकती हैं। तो इस तरह के कूलेंट्स, बैटरी के अंदर भी लिक्विड कूलिंग है और नॉर्मली कंपनीज एयर कूलिंग यूज़ करती है, लेकिन जिनको वाले यहाँ पे लिक्विड कूलिंग यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से ये कूलेंट्स इन बैटरीज़ को ठंडा भी रखते हैं, क्योंकि इन बैटरीज़ के टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोगों का ये कंसर्न होता है कि कंटेनर बाहर पड़ा रहेगा तो क्या उसको कोई नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बड़े टेक्सटाइल सेक्टर्स में इस वक्त कराची की साइड पे तो बहुत सारे मैंने देखे हैं इस तरह के ESS सिस्टम्स लगे हैं। नियर फ्यूचर में पंजाब में भी लगने वाले हैं बहुत सारे, और कुछ बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर मैंने देखा है कि लोग लगा रहे हैं। ट्रेंड बहुत कम लोगों के पास है, ये ट्रेंड अभी आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये था, चाइना आके यहाँ पे हिनान के शहर में आया हूँ मैं, जिनको से स्पेशल परमिशन लिए सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोग जान सकें कि कितने बड़े स्केल पे दुनिया में इस तरह के कंटेनराइज सॉल्यूशंस बन रहे हैं। और अगर आप लोग अपने पास लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आप लोग इसको कोई न्यू टेक्नोलॉजी मत समझें, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ये एक 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक प्लांट है जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। बैटरीज इस कंटेनर में लग गई हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये कंटेनर रोबोट्स के ऊपर ही मूव कर रहा है। 20 फीट कंटेनर है ये, और रोबोट्स की मदद से इसको रोबोट के ऊपर रख के आगे फर्दर इसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे ये रेडी टू शिप होगा। इसकी तमाम तर यहाँ तक पहुँचने से पहले इसके अंदर बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं। सेल लेवल पे टेस्टिंग हुई है, उसके बाद जब बैटरी बनी है तो बैटरी लेवल पे टेस्टिंग हुई है, और उसके बाद जब कंटेनर के अंदर आ जाता है तो कंटेनर लेवल पे भी टेस्टिंग की जाती है। सो ये अब इस तरह से क्रेनों की मदद से फाइनली जब इसको शिप किया जाता है तो ये वाला कंटेनर इस वक्त रेडी टू शिप है। रोबोट्स की यहाँ पे रोबोट्स का काम ख़त्म हो जाता है। ये क्रेन्स इन कंटेनर्स को फर्दर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं। ये कंटेनर है, इसकी साइड पे आपको ये फैंस नज़र आ रहे हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सारा इंश्योर किया गया है, तमाम तर सेफ्टीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इन बैटरीज के हाई टेम्परेचर्स में, लो टेम्परेचर्स के अंदर हीटर्स भी लगे हों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक रोबोट्स और ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। ये इस वक्त एक ये क्रेन है, ये क्रेन इस रोबोट के ऊपर रखेगी इस कंटेनर को, और उसके बाद ये रोबोट आगे मैनुअल क्रेन पे लेके जाएगा, और उसके बाद इस मैनुअल क्रेन से इसको शिप कर दिया जाएगा आगे जहाँ पे भी ये जाएगा। इसके यहाँ पे कुछ कंटेनर्स के ऊपर ईगल की ब्रांडिंग हुई हुई है। ईगल इनका एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड था, इनका एक बहुत पॉपुलर एक वेरिएंट होता था जो US मार्केट के लिए बना था। तो ये USA वगैरह में जा रही है। मिडिल ईस्ट में भी ये टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही है, लेकिन आप ये देखिएगा कि नियर फ्यूचर में ये पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसको कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि नेट मीटरिंग की वजह से जो मसले मसाइल हैं नेट मीटरिंग की। तो दोस्तों ये छोटी बैटरी है, छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए 50 किलोवाट की और लेस देन 100 किलोवाट की बैटरी को भी छोटी बैटरी ही समझा जाता है। ये इस तरह से ये बैटरीज होती हैं, और इनको इसके बाद फर्दर आगे स्टैक किया जाएगा इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में। इसको कंटेनर नहीं कहना चाहिए, इनको बॉक्सेस कहना चाहिए या कैबिनेट्स कहना चाहिए। इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड लिक्विड कूलिंग होती है। वो लिक्विड कूलिंग वाला मटेरियल जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। इस तरह से रोबोट्स इन कैबिनेट्स को एक जगह से आगे दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। मैनुअल हैंडलिंग कम से कम है, मैनुअल लोडिंग भी कम से कम इस्तेमाल होती है, सो दैट के मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम चीज़ों को और प्रिसिशन को का ख्याल रखा जाए। चीज़ों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए। बहुत सारी AI बेस्ड मशीनें हैं जो एक दूसरे को चेक कर रही हैं। आप ये देखें कि रोबोट बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर जाके रुकेगा, और जैसे ही उसकी डेस्टिनेशन खत्म होती है उसने अपने आप को अपनी प्रॉपर जगह पे प्लेस कर दी है। ये छोटे साइज ये बैटरीज हैं जिनको सोलर की, और इन बैटरीज को इवेंचुअली इस तरह से इन छोटी कैबिनेट्स के अंदर लगाया जाएगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग है जो ये एक्सपर्ट इंजीनियर्स तमाम चीज़ों को लगाएंगे, और हर स्टेज पे टेस्टिंग भी होती है उसके बाद। ये बैटरी का मैं आपको क्लोजअप दिखाना चाहूँगा। ये बैटरीज इस तरह से जब बिल्कुल फाइनल इंस्टॉलेशन हो जाती है तो इस तरह से नीट एंड क्लीन सारी वायरिंग होती है। ये कंटेनर के अंदर की मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ बड़े ESS सिस्टम्स की, और आप देख रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग का स्ट्रक्चर था जो इन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को छुपा दिया है। बड़ी नीट क्लीन वायरिंग की है, एक एक नट बोल्ट को अपनी एक्यूरेसी के साथ लगाया है। ये इन चाइनीज़ का ही कमाल है, इनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी इस वक्त यूरोपियंस या अमेरिकन के पास भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन यहाँ से ही ये लोग USA भी शिप कर रहे हैं, यहाँ से यही लोग यूरोप में भी शिप कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ESS क्या होता है, किस तरह काम करता है, और आम बैटरी से ये क्यों डिफरेंट है। जिनको सोलर ESS बना रहा है, इसके अलावा दुनिया की और बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन ये Tier 1 की कंपनी है सोलर पैनल के अंदर, तो ये बहुत पॉपुलर है। अब ये बैटरीज के अंदर भी इन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है, और ये प्लांट दुनिया के बड़े तरीन ESS प्लांट्स के अंदर आता है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और ये यहाँ पे बैटरी फिनिश हो जाती है इस स्टेज पे आके, और दे आर रेडी टू शिप नाउ।